हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैंने बात की है, वो सारे के सारे जो है ऑब्टेन होते हैं हाइड्रोकार्बन से। यानी मैं कोई भी सिंपल सा हाइड्रोकार्बन ले लूँ स्टूडेंट, जैसे कि CH4 के बारे में बात करूं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि CH4 में से जब हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं, और यदि मैं सपोज करूं यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ले आऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सभी के सभी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है। तो इसको लिखने को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि दैट इज कोड RH। आर जो है दैट इज कोड, इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+1। स्टूडेंट्स, यदि हम लोग बात करें एन की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। यदि 1 पुट करें तो दैट इज कोल्ड CH3, और इसके लिए एक कार्बन है, इसलिए इसके लिए लगता है मिथाइल। इसी तरह से 2 पुट करें तो दैट विल बिकम C2H5, तो दिस इज कोल्ड इथाइल। इसी तरह से 3 पुट किया जाए तो C3H7, दिस इज कोल्ड प्रोपाइल। तो आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोकार्बन में था हाइड्रोकार्बन, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, जो हाइड्रोजन था उसको हटा करके क्या ले आए, एक जो ग्रुप ले आए दैट इज कॉल्ड जी। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जी ग्रुप को लाए हम लोग। ये जो जी ग्रुप है, दैट इज, आप देख सकते हैं कि ये जी जी जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। आज मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो पहली बात स्टूडेंट्स, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जितने भी दुनिया में हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जैसे आपका CH4 था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, दैट इज हाइड्रोकार्बन था, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन था। उसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे एक फंक्शनल ग्रुप ले आया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया मिथाइल के बारे में, CH3, ठीक है। तो मैं मिथाइल एल्काइल ग्रुप जो है, आप देख सकते हैं कि ये जो, हाँ, ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है दैट इज, ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है दैट इज, जो CH3 जो है दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे फार्मूला बना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, यदि मैं एग्जाम के फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करूं, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे कि जैसे यहाँ पे हमने CH3 लिया था, CH3, चलो हम लोग CH3 ले लेते हैं, ठीक है। तो CH3OH, CH3OH, तो दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम मिथाइल अल्कोहल, या इसको मिथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा कि कैसे इसका नाम पड़ा मिथेनॉल, या दैट इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दैट विल डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप कौन सा, OH ग्रुप के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है। जैसे मैं नेक्स्ट बात करूं स्टूडेंट्स, CH3, CH3CHO, तो ये नेक्स्ट कंपाउंड आ गया, ठीक है। CH3 तो दोनों में स्टूडेंट्स कॉमन है। CH3 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। आप देख सकते हैं कि दोनों में CH3 ग्रुप जो है वो कॉमन है, ठीक है।
पर मेन जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों में अलग है। इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है। तो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसका नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथेनल बोलते हैं, इथेनल एल्डिहाइड। ये जो आपका फंक्शनल, ये जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज, ये जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज, इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप जो प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें। जैसे ये CH3 आ गया, इसके साथ हम लोगों ने अटैच कर दिया COOH, तो ये जो है एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ गया दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड बोलते हैं, या फिर इसको एसिडिक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, या इसको कैसे नाम करते हैं इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा IUPAC नेम में, IUPAC नेम में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, ये तीनों जो कंपाउंड है एक दूसरे से डिफरेंट है। तीनों कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट होने का कारण क्या है, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होने का कारण क्या है, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप जो है तीनों में क्या है, डिफरेंट है। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी डिफरेंट है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख सकते हैं, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करें जैसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जैसे ये दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसमें जो है आपको पता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, है ना। साइकोलॉजिकल, जब कोई इंसान इसको पीता है, मिथेनॉल, मिथेनॉल तो पी नहीं सकता क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा, यू कैन टू से दैट, काफी जो है हानिकारक है, पॉइजनस इन नेचर है। जैसे मैं नेक्स्ट बात करूं, जो लोग पीते हैं जनरली C2H5OH, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। तो ये जो साइकोलॉजिकल एक्शन जो है दैट इज ड्यू टू ओनली किसकी वजह से, दिस फंक्शनल ग्रुप की वजह से है, एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से। दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से ये साइकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो आपको पता ही है कि जो एल्कोहल पीते हैं उनका क्या साइकोलॉजिकल एक्शन होता है, उनका आपको पता है कि वो, ठीक है, साइकोलॉजी किसी में तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कोई अल्कोहल पी के काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कि चलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो सीधे भी नहीं चल सकते, इवन जो है उनको काफी ज्यादा धक्के वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजिकल जो एक्शन है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से है, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से है, अल्कोहल की वजह से। ठीक है, मिथेनॉल तो काफी पॉइजनस है। ठीक है, तो ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रही है, वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग बात करें एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इसकी जो इस ये जो इथेनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी किस पे डिपेंड करेगी, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जैसे नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिडिक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक एसिड, दिस इज कॉल्ड विनेगर, आपने सुना होगा विनेगर। ठीक है, इसका फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। तो दैट इज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से है, ये जो फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब अल्कोहल में साइकोलॉजिकल एक्शन है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एक्शन की वजह से इंसान को, आपने देखा है कि अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं वो जब अल्कोहल पीते हैं तो उनको अलग अलग, आप देख सकते हैं कि अलग अलग उनका व्यवहार हमें दिखाई देता है। किसी से सीधा चलने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और कोई ज्यादा एक्साइट हो जाता है, और कोई इमोशनल हो जाता है, और कोई जो है आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग आपको दिखाई देता है। तो ये साइकोलॉजिकल एक्शन जो है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, प्रॉपर्टीज की वजह से है। ठीक है, वैसे अल्कोहल पीनी नहीं चाहिए, काफी नुकसान होता है। ठीक है, लिखा भी होता है, ठीक है, उसके ऊपर कि जो अल्कोहल जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है दैट इज ड्यू टू किसकी वजह से आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जैसे CH3 आ रहा है। ठीक है, ये CH3 दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये जो एल्काइल ग्रुप की जो वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो है एल्काइल ग्रुप, ये जो जो आप देख सकते हैं दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं कि हम लोग, मैं सिंपल सी बात ले रहा हूँ R, ठीक है, और दूसरा चलो मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया, G पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है R, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है,
और आप देख सकते हैं कि जो ये जो जी पार्ट है, दिस इज जो जी पार्ट आप देख सकते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टूडेंट्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप लोगों को पता लग गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जी पार्ट जो दैट इज रिस्पॉन्सिबल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो जी जो है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये जो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है दैट इज एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। इस इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी जो है, इसकी वजह से कौन सी प्रॉपर्टी जो है रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट हम लोग बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है आप लोगों की जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सोलबिलिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। इसके ऊपर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोग बात करें, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने अभी आई थिंक मैंने 3 के बारे में डिस्कस किया, एल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जो है प्रेजेंट है। स्टूडेंट जैसे बात करूं ईथर्स के बारे में, कि ईथर्स के बारे में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हम लोग बात करें ईथर्स, ठीक है। तो ईथर के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, ईथर के लिए ये जो है ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो है दैट इज ऑक्सीजन जो दैट इज जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो जैसे हम लोग बात करें ईथर्स के बारे में, ठीक है, तो ईथर्स का जो जनरल फार्मूला बनता है जैसे, तो वो बनता है ROR, ठीक है, ये होता है ROR, ईथर्स। तो ईथर जो है जनरली स्टूडेंट्स कहाँ पे यूज होता है ईथर्स का, ईथर जो है जनरली एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं इनका। हम यदि बात करें जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, दिस इज एल्काइल ग्रुप, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आर जो दैट इज स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। यदि हम लोग वन पुट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3OCH3 ये बनेगा, ठीक है। दोनों में मैंने वैल्यू जो है वन पुट की है, यहाँ पे भी वन और यहाँ पे भी वन, ठीक है, तो ये CH3OCH3 बना। यदि स्टूडेंट्स हम लोग टू पुट करें तो दैट विल बिकम क्या बनेगा, टू के लिए आता है C2H5O, ठीक है। तो इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाले का नाम है मिथोक्सी मिथेन और इसका नाम है इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन, ठीक है। ये जो इथोक्सी इथेन है, इथर जो है दैट इज, ये जो है एनेस्थेटिक पर्पज के लिए इसका यूज होता है, एनेस्थेटिक पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये जो है जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये एनेस्थेटिक जो प्रॉपर्टीज आ रही है दैट इज ड्यू टू, ये जो एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर हो रहा है सभी को। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कीटोन्स के बारे में बात करें कि कीटोन्स में क्या होता है, कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है। यदि हम लोग कीटोन्स के बारे में बात करें तो कीटोन्स का ये जो फंक्शन ग्रुप है दिस विल बी, ये होता है फंक्शन ग्रुप, ठीक है, CO, CO ये आ गया। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO, ठीक है, CO। तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन ग्रुप होता है CO होता है, ठीक है। तो कीटोन्स के लिए जो है, अब जैसे हम लोग बात करें जो लोअर मेंबर्स के कीटोन्स जो होते हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं कीटोन्स के, ठीक है, लोअर मेंबर जो कीटोन के हैं उनकी कौन सी स्मेल है, लोअर मेंबर जो होते हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लीजेंट स्मेल होने की वजह से जो लोअर मेंबर जो है वो परफ्यूम वगैरह या फ्लेवरिंग एजेंट में इसका यूज होता है कीटोन्स का, ठीक है। इसी तरह से ईथर्स की जो मेंबर्स हैं उनकी भी प्लीजेंट स्मेल होती है ईथर्स की, ठीक है। तो ईथर्स जो है उनका भी परफ्यूम, ईथर्स का यूज भी जो है दैट इज जनरली जो है परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है। तो जैसे हम लोग बात करा, ठीक है। इसके बाद एसिड की बात तो मैंने बता दी थी आपको कि एसिड के लिए जो फंक्शन ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, दैट इज कोल्ड, जैसे ये बता दी, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बता दिया आप लोगों को, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करें तो बता दिया था आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है
उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड COOH। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बात करें एस्टर्स के लिए बात करें, तो एस्टर्स जो है, एस्टर्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड COOR। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये होता है एस्टर्स के लिए। ठीक है, एस्टर्स के लिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स एमाइड्स के लिए बात करें, तो एमाइड्स के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? दैट इज CONH2। CONH2, CONH2। और इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, नाइट्राइल्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा ग्रुप होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि अल्कोहल के लिए आपको बताया कि अल्कोहल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, बताया ना आप लोगों को, OH होता है। ठीक है, ठीक है। एल्डिहाइड्स के लिए मैंने बताया आप लोगों को, एल्डिहाइड के लिए जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है दैट इज कौन सा होता है? CHO। CHO। ठीक है, इसके बाद मैंने कीटोन्स के लिए बताया CO। ईथर्स के लिए मैंने जो फंक्शनल ग्रुप बताया O, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए मैंने बताया COOH। ठीक है, और एस्टर्स के लिए मैंने बताया COOR। ठीक है, और एमाइड्स के लिए होता है CONH2। ठीक है, और नाइट्राइल्स के लिए होते हैं CN। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने बताया आप लोगों को स्टूडेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एन एटम, मैंने बार आपको डेफिनेशन बता दी कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच डिटरमाइंस द, एन ये एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, एन एटम, जैसे ग्रुप ऑफ एटम के बारे में बात करें, जैसे OH जो है ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, CHO जो है दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ एटम, COOH जो है दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ एटम। तो जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है या फिर एक एटम भी हो सकता है, जैसे कि ईथर के केस में एक ही एटम होता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप ऑफ एटम है। आप देख सकते हैं कि दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम, दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम होगा, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एक एटम भी हो सकता है। ठीक है, जो कि किसके बारे में बताता है? किसको डिटरमाइन करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो सभी को क्लियर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, जो कि क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और मैंने बताया स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक जो पार्ट है दैट इज कोल्ड जो है दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज कोल्ड, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो किसको स्टैंड कर रहा है? दैट इज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप को स्टैंड कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किससे ड्राइव होते हैं? हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने CH4 लिया, मीथेन लिया, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या लगा दिया हम लोगों ने? जी मीन्स फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ड्राइव होते हैं, उसमें से हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं और फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो पार्ट होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, एक पार्ट जो दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया और दूसरा जो पार्ट है दैट इज फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, वो जो अल्काइल ग्रुप जो होता है बच्चों, जो अल्केन है ना, जैसे तुम लोगों को पता है अल्केन का फॉर्म होता है CnH2n+2 होता है अल्केन का। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है उसमें
एल्केन से एक हाइड्रोजन जो है वो कम होता है। जैसे ये हो गया CH4, वन पुट किया तो हम लोगों ने CH4 आ रहा है एल्केन में। एल्केन में जो है वन पुट किया तो हम लोगों ने क्या आया, CH4 आ रहा है। और एल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n+1। ठीक है, CnH2n+1। तो इसमें जो है स्टूडेंट एक हाइड्रोजन कम होता है। एल्काइल ग्रुप में एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। एल्काइल ग्रुप में जो है एल्केन से, जैसे यहां पे CH4 आ गया, ठीक है, एल्केन में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो एल्काइल ग्रुप में एल्केन से एक हाइड्रोजन हमेशा कम होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, एक होता है एल्काइल ग्रुप और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप जो है वो किसको डिटरमाइन करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया आप लोगों को, वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, सोलबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे विल डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे कि मैं आपको अभी एक रिएक्शन करके बता रहा हूं लोगों को स्टूडेंट, जितने ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप शोज सिमिलर केमिकल रिएक्शन। इस बात का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनकी केमिकल रिएक्शन भी क्या होती हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो, जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, उनके केमिकल रिएक्शन जो है वो भी सिमिलर होंगे। जैसे हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने, ROH, अल्कोहल की फैमिली के बारे में बात करें हैं स्टूडेंट्स। यदि हम लोग इसको रिएक्टिव मेटल से ट्रीट करवा दें, सोडियम से, आपको सभी को पता है कि हाईली रिएक्टिव है, वाटर में इट विल कैचेस फायर। जब हम लोग अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें तो इसमें क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है। और कौन सी गैस लिबरेट करती है, आपको पता है सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, सो दैट इज द रीजन ये कौन सी गैस को डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया, ये अल्कोहल आ गया। जब हम लोगों ने अल्कोहल को ट्रीट किया तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, सोडियम से, सोडियम से कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, सोडियम से कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, H2 गैस लिबरेट हो रही है। तो ये सोडियम जो है अल्कोहल से कौन सी गैस को लिबरेट करता है, सोडियम से, सोडियम जो है अल्कोहल से H2 गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, आपको पता ही है कि एल्काइल ग्रुप के बारे में बात की है, तो मैं यदि इसका वन, इसकी एल्काइल में एल्काइल जो ग्रुप होता है, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, एल्काइल ग्रुप का फॉर्म होता है CnH2n+1। और यदि यहाँ पे n की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर दूं, यहाँ पे 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बन जाता है CH3 n की वैल्यू पे, L की वैल्यू 1 पे, ठीक है। और यदि मैं n की वैल्यू कितना पुट कर दूं, 2 कर दूं, यहाँ पे 2 पुट कर दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 पुट भी लेपन, ये बन जाएगा C2H5, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू मैं कर दूं यहाँ पे 3 पुट कर दूं, तो क्या बन जाएगा, C3, 3 2 ज़ा 6 + 1 जो है दैट विल बिकम 7, C3H7। तो ये देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने ले लिया मिथेनॉल ले लिया या मिथाइल अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ट्रीट कर दिया सोडियम के साथ, तो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो ये बन रहा है, जब मैंने सोडियम के साथ ट्रीट किया तो ये मिथेनॉल से, जब अल्कोहल को मैंने सोडियम से रिएक्ट करवाया तो यहां पे बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड, ये बन गया सोडियम मिथॉक्साइड। और यहां से कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, H2 गैस जो वो लिबरेट हो रही है, ठीक है। इसी तरह से मैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन करवाऊं, जैसे कि आप देखिए, ये C2H5 को ले लूं तो व्हाट विल हैपन नाउ, C2H5 को जब मैं लूं तो क्या होगा, जब मैं इथेनॉल को, ठीक है, रिएक्ट करवाऊं सोडियम के साथ, तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस कर लेना आप लोगों ने, यहाँ पे बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, सॉरी, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहां से जब मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाऊं तो यहां से भी आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये इथेनॉल है, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड,
C2H5O माइनस और Na+, सोडियम इथोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? H2। और इसी तरह से मैं आप देखें तो C3H7 ले लूं, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर ले लूं C3H7, तो व्हाट विल हैपन? C3 प्रोपेनॉल ले लिया मैंने ना, या फिर बोल सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइल अल्कोहल, जो दैट इज इसका कॉमन नेम है। तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा ये, 2C3H7O माइनस Na प्लस H2 गैस। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, जब मैंने सोडियम मेटल को ट्रीट करवाया मिथेनॉल के साथ, तो वो जो है वो H2 गैस को रिलीज कर रहा है। और यदि मैंने इथेनॉल के साथ जो है किसको ट्रीट करवाया, सोडियम मेटल को ट्रीट कराया, तब भी जाके कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? H2 गैस लिबरेट हो रही है। और C3H7OH प्रोपेनॉल को मैंने जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, तो कौन सी गैस जो वो H2 गैस जो है रिलीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मिथेनॉल को करवाया तब भी H2 गैस रिलीज हो रही है, इथेनॉल को करवाया तब भी H2 गैस रिलीज हो रही है, प्रोपेनॉल को करवाया तब भी H2 गैस जो है रिलीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यदि उनके फंक्शनल ग्रुप जो है सेम है, आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन तीनों में क्या है? सेम है। यदि तीनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी OH ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे भी जो है वो OH ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? OH ग्रुप आ रहा है। तो तीनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, तीनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, ठीक है। और सेम फंक्शनल ग्रुप है, शोज सिमिलर केमिकल रिएक्शन, इनका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। जैसे मिथेनॉल ने जब सोडियम के साथ रिएक्ट हुआ तो कौन सी गैस लिबरेट की? हाइड्रोजन गैस लिबरेट की। इथेनॉल ने जब सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो कौन सी गैस लिबरेट की? हाइड्रोजन गैस लिबरेट की। इसी तरह से प्रोपेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो कौन सी गैस लिबरेट की? इट विल आल्सो लिबरेट कौन सी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप जो है सेम है, तो उनके जो केमिकल रिएक्शन होंगे जो है, जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो भी सिमिलर होंगे, उनके केमिकल रिएक्शन जो है वो भी सिमिलर होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया सभी को? तो फंक्शनल, आई थिंक फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप जो होता है एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्लियर करवाया।